Hello students, let us read the question. A string of negligible mass going over a clamped pulley of mass small m supports a block of mass capital M as shown in the figure. The force on the pulley by the clamp is given by. अब इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वह है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस मान लीजिए F1 एंड F2 एक्टिंग एट एन एंगल थीटा with each other कि एक फोर्स लगा हुआ है F1, दूसरा फोर्स है मान लीजिए F2 और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा F ये बराबर दी जाती है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो दिया गया क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम अपने सिस्टम पे आते हैं वापस। कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं जरा देखें। तो इस ब्लॉक का जो मास होगा उसका वेट होगा mg। ये तो एक्ट करेगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस पुली का वेट स्मॉल mg ये भी हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, अर्थात ये दोनों लगेंगे सेम डायरेक्शन में। इस रस्सी का सिर्फ टेंशन T ये लगेगा mg का अपोजिट। तो इधर भी रस्सी का उसी रस्सी का एक दूसरा पार्ट है, यहाँ भी टेंशन T सेम होगा। अभी सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है, रस्सी कहीं जा नहीं रही है, मास जो है वो हैंगिंग मास है और रेस्ट में है। इसका मतलब कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो निश्चित रूप से इस कैपिटल mg को जो डाउनवर्ड है बैलेंस किया है इस टेंशन T ने जो अपवर्ड है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मीन्स T ये ठीक बराबर होगा कैपिटल M इंटू जी। अब इस पुली पर जो फोर्सेस अप्लाई हुए हैं बस वही फोर्स पुली के द्वारा क्लैंप पर अप्लाई होगा या क्लैंप के द्वारा पुली पर अप्लाई होगा। तो यहाँ दो फोर्सेस लगे हैं डाउनवर्ड, ये T और ये स्मॉल mg, और एक फोर्स लगा है हॉरिजॉन्टल, ये भी कैपिटल T है। तो इस तरफ लगा हुआ है T, इधर भी लगा हुआ है T और साथ ही लगा हुआ है mg। इतने फोर्सेस पुली पर अप्लाई हुए हैं। तो पुली ने इतना फोर्स क्लैंप पर अप्लाई किया, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्लैंप भी पुली पर इतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। तो इन सारे फोर्सेस का हम रिजल्टेंट निकाल लें, बस वही आपका होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। एंड देयरफॉर फोर्स अप्लाइड ऑन द पुली by the clamp नेट फोर्स ये बराबर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये दो फोर्सेस तो एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट इन दोनों के सम के बराबर होगा T प्लस mg का स्क्वायर। ये हो गया F1 का स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्टेंट हमने मान लिया F1 और ये हो गया आपका F2। बीच का एंगल आप देख रहे हो कि ये तो 90 डिग्री के बराबर है। तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर मीन्स T का स्क्वायर प्लस 2 F1 मीन्स T प्लस mg, F2 मीन्स T इंटू कॉस इनके बीच का एंगल और वो है 90, पूरे का स्क्वायर रूट। हमको मालूम है कि cos 90 तो 0 होता है और कैपिटल T की वैल्यू भी हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, ये है कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg पूरे का स्क्वायर प्लस mg
का स्क्वायर। सबसे हम g को कॉमन ले सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, तो हमको स्क्वायर रूट के भीतर बच रहा है m प्लस m का स्क्वायर प्लस कैपिटल M का स्क्वायर इंटू जी हो गया बाहर, और यही होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू जी। ये जी जो है स्क्वायर रूट के बाहर है। So correct answer is the option 4. Hope you understood it well. Best of luck.